Assalamu alaikum. Good morning to all students. Students, today the topic is square roots and cube roots. स्क्वायर रूट्स क्या है और क्यूब रूट क्या है? सबसे पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को समझने से पहले आपको स्क्वायर का पता होना चाहिए। स्क्वायर किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर को, लेट्स सपोज हम 5 का स्क्वायर ले रहे हैं, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के जो आंसर आता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। मतलब 5 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 25। पावर 2, किसी भी नंबर की पावर 2 जब हम ले रहे हैं तो इसका मतलब है हम उसका स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। और इसी तरह अगर हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट बेसिकली क्या है? स्क्वायर रूट स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस है, उल्ट प्रोसेस है स्क्वायर का। इसी तरह जब हम 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये उसका साइन है। बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। पावर 1/2 किसी भी नंबर की लिखने की बजाय हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर ये साइन यूज़ कर लेते हैं। इसको रेडिकल भी बोलते हैं। ये रेडिकल का साइन हम 1/2 पावर की जगह पे यूज़ करते हैं। स्क्वायर का मतलब है किसी भी नंबर की पावर 2, मतलब उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करवाना है। और स्क्वायर रूट में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 1/2 लिखने की बजाय बेसिकली 1/2 का जो उल्ट प्रोसेस है वो 1/2 है, तो उसकी बजाय हम लोग ये ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हमें 25 का बताया जाए कि आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा है। 25 किसके इक्वल हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 5, और 5 मल्टीप्लाई बाई 5 को क्या लिखते हैं? 5 की पावर 2। और होता क्या है, ये स्क्वायर रूट बेसिकली 1/2 पावर है और ये स्क्वायर 2 पावर है। तो 2 और स्क्वायर रूट की पावर 1/2 दोनों रेसिप्रोकल हैं, कट जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। मतलब जब आप 5 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 25 आएगा। और अगर आप 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरह सेम इसी प्रोसेस पे क्यूब रूट के बारे में भी है। क्यूब रूट क्या है? बेसिकली उससे पहले आपको क्यूब का पता होना चाहिए। किसी भी नंबर का जब हम क्यूब लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास 3 एक नंबर है, तो उसका हमें बोला गया कि आपने क्यूब फाइंड करना है। तो 3 की पावर 3 ये क्यूब है। 3 पावर को क्यूब बोलते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना आ जाएगा? 27। ठीक है। और 3 पावर का जो इन्वर्स प्रोसेस होगा दैट इज़ कॉल्ड क्यूब रूट्स। वो कैसे फाइंड करेंगे? आपको बोला जाए लेट्स सपोज कि आपने 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है। ये लेट्स सपोज आपसे बोला जाए कि आपने 27 का क्यूब रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो आप यही करेंगे ना, 27 के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो क्यूब रूट का जो सिंबल है वो ये है। ये जो सिंबल है ये है क्यूब रूट का। और स्क्वायर रूट में वैसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह लिखने का मैथमेटिक्स में कोई कन्वेंशन नहीं है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं। बेसिकली इसका मतलब 1/2 पावर है। और इसी तरह अगर यहाँ पे 3 आ रहेगा तो इसका मतलब 1/3 पावर है। तो 1/3 पावर लिखने की बजाय ब्रैकेट के बाहर इस तरह मैथमेटिक्स में ये रेडिकल का साइन और यहाँ पे छोटा करके इंडेक्स नंबर की फॉर्म में 3 लिख लेते हैं। ठीक है। तो इसी तरह जब हम 27 को लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये उसका क्या ले रहे हैं? क्यूब रूट ले रहे हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? 27। यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 और ये 3, तो ये कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये टॉपिक था हमारा क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का इन्वर्स प्रोसेस जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट है, और क्यूब जो है उसका इन्वर्स प्रोसेस क्यूब रूट है। तो आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, आपको बताया जाए कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अस्सलाम वालेकुम, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को यूज़ करके नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसको हम यूज़ करेंगे और डिफरेंट जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर रूट और क्यूब रूट फाइंड करेंगे। 2 तरह के टॉपिक हैं। अब 1764 ये नंबर है, इसका हमने क्या फाइंड करना है? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर है उसकी क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन को ही हम यूज़ कर रहे हैं। 1764। अब सबसे पहले देखें ये 2 पे डिविजिबल है, तो लास्ट में 4 है, इसका मतलब है ये नंबर 2 पे डिविजिबल है। तो क्या होगा? 2 8s are 16, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 8s are 16 अगेन, और 2 2s are 4। अगेन जो नंबर आया है वो फिर 2 पे डिविजिबल है। 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2। नेक्स्ट देखें, ये वाला जो नंबर है ये 2 पे डिविजिबल नहीं है, लेकिन ये 3 पे डिविजिबल है। कैसे? 4 + 4 8, 8 + 1 9। मतलब जो सम ऑफ डिजिट करके अगर नंबर डिविजिबल बाय 3 है तो उसका मतलब वो 3 पे डिवाइड हो रहा है। 3 1s are 3, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 14
नेक्स्ट 3 4s आर 12, 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये नंबर दोनों डिजिट मिलके क्या बन जाएंगे 21, 3 7s आर 21। अगेन जो नंबर आया है 7 + 4 11, 11 + 1 12, ये 3 पे डिविजिबल होगा। 3 4s आर 12, यहाँ पे 2 आ जाएंगे, 3 9s आर 27। अब 49 7 के टेबल में आता है, 7 7s आर 49, और किसी टेबल में नहीं आता, 7 1s आर 7। तो नेक्स्ट क्या करेंगे 1764 इज़ इक्वल टू आप लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, ये दोनों 3 हैं, इसी तरह 7 × 7, और आप उसका क्या फाइंड कर रहे हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट बोलते हैं पावर 1/2 को, तो ये इसका साइन है, रेडिकल का साइन उसको बोलते हैं। अब देखें 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 7 की पावर 2, ये लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये इंडेक्स फॉर्म है उसकी। तो अब आप क्या करेंगे स्क्वायर रूट का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर का भी, इसी तरह 3 स्क्वायर का भी, 7 स्क्वायर का भी। तो इसमें क्या होगा फिर नेक्स्ट जो पावर्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ये पावर कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट का साइन और स्क्वायर जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा 2 × 3 × 7। तो अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 2 3s आर 6, 6 7s आर 42। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड किया है, एक हमारे पास नंबर है, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया है। इसी तरह कोई भी नंबर आ जाए उसका क्यूब रूट फाइंड करना हो तो यहाँ पर 3 लिखा होगा, इंडेक्स नंबर जो है उसका 3 होगा। तो नेक्स्ट पार्ट देखिएगा जिसके अंदर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करें। इसमें देखिएगा, इसमें हम लोगों ने 3375 का क्यूब रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, इवन नंबर तो नहीं है ये, ठीक है, तो ये ओड नंबर है। फिर 3 और 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 18, मतलब ये नंबर 3 पे डिविजिबल है। 3 1s आर 3, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 3 5s आर 15। नेक्स्ट अगेन जो नंबर आया है वो भी 1 + 1 2 4, 4 and 5 9, मतलब ये नंबर अगेन 3 पे डिविजिबल है। 3 3s आर 9, 21 बन जाएगा, 3 7s आर 21, 3 5s आर 15। अगेन ये नंबर 3 पे डिविजिबल है, 7 + 5 12, और ये 3 15, 3 1s आर 3, 3 2s आर 6, और 3 5s आर 15। नेक्स्ट ये नंबर 5 पे डिविजिबल है, 5 2s आर 10, 5 5s आर 25, अगेन 5 5s आर 25, 5 1s आर 5। तो अब आपने इसको लिखना किस फॉर्म में है, 3 3 7 5, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर कितना है 3 है। तो अब आपने क्या लिखना है 3 × 3 × 3, 5 × 5 × 5, और यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी 3। अब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस में 2 2 का पेयर बनाया था, क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका मतलब हम 3 3 नंबर्स का पेयर बनाएंगे। 3 की पावर 3, 5 की पावर 3, और होल पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अब क्या करेंगे, अब दोनों नंबर्स को अलग अलग हम लोग 3 पे क्या करेंगे डिवाइड करवाएंगे, पावर जो 1 3 है। तो इसमें नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो है ये नंबर्स दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये इसके साथ, इसी तरह ये साइन इसके साथ। तो क्या आंसर आ जाएगा 3 × 5, 3 5s आर 15। तो इसी तरह कोई भी नंबर हमारे पास आ जाए उसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी नंबर गिवन होगा सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। अगर तो क्यूब रूट फाइंड करना है तो देन हम 3 3 नंबर्स के पेयर्स बनाएंगे, ठीक है, और बाद में उनका अलग अलग क्यूब रूट ले लेंगे। तो ये तो क्यूब रूट की टेक्निक है। और सेम इसी तरह स्क्वायर रूट में भी ऐसे किया था, ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करने जा रहे हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बना के, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं
तो आपको मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट है ये बेसिकली इन्वर्स प्रोसेस है स्क्वायर का। तो आप सब लोगों का स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, इसी तरह अलग अलग उनको डिवाइड करवाएंगे। तो स्क्वायर और ये वाला रेडिकल का जो स्क्वायर रूट का साइन है ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह यहाँ पे भी देन आपने जो नंबर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करवा लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, उनका स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। स्क्वायर क्या है, स्क्वायर रूट क्या है, एक नंबर है, मतलब 42 का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो अगेन यही नंबर आएगा, और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आंसर क्या आएगा, 42 आएगा। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी नंबर का स्क्वायर रूट और सेकंड है क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं।